तो माइनस ए स्क्वायर अपॉन 25 इज इक्वल टू 1 माइनस 4 कितना हो जाएगा -3 -3 अपॉन 1 माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया ए स्क्वायर इंटू 1 कितना हो गया ए स्क्वायर और 25 थ्री सा कितना हो गया 75। बस इसको इक्वेशन नंबर 3 बोल दीजिए। जब ए स्क्वायर की वैल्यू 75 आ गई तो हमें ए निकालने की कोई जरूरत नहीं है, हमें तो ए स्क्वायर ही चाहिए होता है जब एलिप्स की इक्वेशन निकालनी होती है। अच्छा, सिंस b is equal to 10 it implies that b square is equal to 100। तो a स्क्वायर की वैल्यू 75 और b स्क्वायर की वैल्यू 100। therefore इक्वेशन इक्वेशन ऑफ एलिप्स की इक्वेशन क्या बन जाएगी x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये बन जाएगा। तो x स्क्वायर अपॉन 75 प्लस y स्क्वायर अपॉन 100 इज इक्वल टू 1। बताइए जी, समझ गए? इक्वेशन ऑफ एलिप्स ही पूछा था इन्होंने यहाँ पर हमसे। समझ गए सभी बच्चे? बताइए। यस सर। ठीक है, चलिए जी आगे चलता हूँ। एग्जांपल नंबर 13 देखते हैं। एग्जांपल नंबर 13 में है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द एलिप्स with major axis along the x-axis and passing through the points 4, 3 and -1, 4। एग्जांपल नंबर 13। एग्जांपल नंबर 13 में इन्होंने पहले ही हमसे बोल दिया कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द एलिप्स विद मेजर एक्सिस अलोंग द एक्स एक्सिस। मेजर एक्सिस अलोंग द एक्स एक्सिस का मतलब क्या है कि ये वाला एलिप्स है आपका, हॉरिजॉन्टल वाला एलिप्स है। ठीक है, तो लेट द इक्वेशन ऑफ द एलिप्स बी x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। लेट द इक्वेशन ऑफ द एलिप्स। एलिप्स की इक्वेशन ये हो गई। ठीक है, तो अब आप ये देखिएगा कि ये हमने दे रखा है और इसमें इन्होंने बोला है with major axis along x-axis and passing through the points 4, 3 and -1, 4। ठीक है ना? तो अब आप ये देखिएगा कि लेट द इक्वेशन ऑफ एलिप्स इज दिस। सिंस this ellipse is passing through is passing through 4, 3 is passing through 4, 3 and -1, 4। ये 4, 3 से और -1, 4 से पास कर रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि ये 4, 3 को भी सेटिस्फाई करेगा और -1, 4 को भी सेटिस्फाई करेगा। क्या ये एलिप्स की इक्वेशन? ठीक है ना? तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर वैल्यू डालेंगे, x की जगह 4 डाल दो और y की जगह 3 डाल दो। मैं इस तरफ कर रहा हूँ इसको। चलिए, x की जगह 4 डाल दीजिए। लिखेंगे यहाँ देयरफॉर x की जगह 4 डालेंगे तो 4 का स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर। y की जगह 3 डाल दीजिए, 3 का स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो ये हो गया 16 अपॉन a स्क्वायर प्लस 9 अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। और इसको बोल दीजिए आप इक्वेशन नंबर 2। फिर कहेंगे ऑल्सो ये -1 और 4 से भी तो पास होता है ये एलिप्स। तो x की जगह डालिए -1
माइनस वन का स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर और वाई की जगह डालिए +4, तो 4 का स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू +1। माइनस वन का स्क्वायर हो गया 1, 1 अपॉन ए स्क्वायर और 4 का स्क्वायर हो गया 16, 16 अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये हो गया, इसको बोल दीजिए इक्वेशन नंबर 3। अब जो इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 3 है, ये इनको मुझे जैसे लीनियर इक्वेशन हम सॉल्व किया करते थे ना, हम लीनियर इक्वेशन की तरह इसको सॉल्व करेंगे। देखो जी किस तरीके से। देखिएगा कैसे करेंगे इसको सर सॉल्व। आज क्लास 5 तक होगी या 5:15 तक होगी? 5 तक होगी बस, आज 5 तक होगी। ठीक है, अब जरा देखिएगा कि जैसे ये इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 है, हम कहेंगे लेट अस सॉल्व 2 एंड 3। तो इक्वेशन नंबर 2 में क्या हो गया, लेट अस सॉल्व इक्वेशन 2 एंड 3 और इसमें आप ये कहिएगा assume 1 upon a square is equal to u and 1 upon b square is equal to v। 1 upon a square को तो u मान लो और 1 upon b square को v मान लो। हम अभी 10th क्लास में ये चीज देख कर आए हैं कि जब भी मेरी कोई दो लीनियर इक्वेशंस होती थी और उसमें 1 upon x और 1 upon y वाली टर्म होती थी, तो मैं 1 upon x को u मान लेता था और 1 upon y को v मान लेता था। तो उसी तरीके से मैं इक्वेशन नंबर 2 में और इक्वेशन नंबर 3 में देख रहा हूँ कि 1 upon a स्क्वायर 1 upon b स्क्वायर है यहाँ पर भी, और इसमें भी 1 upon a स्क्वायर और 1 upon b स्क्वायर है। तो 1 upon a स्क्वायर को u मान लिया, 1 upon b स्क्वायर को v मान लिया। तो इक्वेशन 2 क्या बन गई, इक्वेशन 2 बन गई 16u प्लस 9v इज इक्वल टू 1। और इक्वेशन 3 क्या बन गई, 1 अपॉन ए स्क्वायर मतलब सीधा सीधा u प्लस 16v इज इक्वल टू 1। ये हो गया। ठीक है, तो अब आप क्या करिए, ये जो इक्वेशन नंबर 3 है ना, इस इक्वेशन 3 को आप 16 से मल्टीप्लाई कर दो। इसको 16 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, या 9 के टेबल में 16 और 9 का एलसीएम नहीं, लंबा हो जाएगा। 16 से कर दीजिए मल्टीप्लाई इसको, तो ये मेरे पास फर्स्ट इक्वेशन जो सेकंड इक्वेशन है, सॉरी, ये तो सेम रहेगी 16u प्लस 9v इज इक्वल टू 1। और जब इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 16u प्लस 16 16 का 256v इज इक्वल टू 16 वन जा 16। और फिर हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, नीचे माइनस माइनस और माइनस, 16u माइनस 16u कैंसिल आउट होकर 0 हो गया। ठीक है, और 9v माइनस 256v, ये क्या हो जाएगा, 256 में से 9 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितना आ जाएगा 247। यहाँ कर रहा हूँ मैं इसको, देखिए 256 में से 9 को सब्ट्रैक्ट करा तो ये आ जाएगा 247 माइनस का 247 v इज इक्वल टू 1 माइनस 16 कितना हो गया, माइनस का 15, माइनस से माइनस कट गया, तो v की वैल्यू हो गई 15 अपॉन 247, ये आ गया। तो दिस वैल्यू इन सेकंड और थर्ड, सेकंड या थर्ड में से किसी में भी रखो इसकी वैल्यू को आप। तो सेकंड इक्वेशन जैसे ये था 16u प्लस 9v, चाहे तो यहाँ रख दो, चाहे u प्लस 16v चाहे तो यहाँ पर रख दो। थर्ड में रख देते हैं u प्लस 16v इज इक्वल टू 1, u प्लस 16v इज इक्वल टू 1। तो u एज इट इज प्लस 16 मल्टीप्लाइड बाई 15 अपॉन 247, ये v की वैल्यू यहाँ पर मैंने डाल दी, 16 मल्टीप्लाइड बाई 15 अपॉन 247 इज इक्वल टू 1। u प्लस इसको मल्टीप्लाई करिए, 16 5 जा 80, 8 कैरी आ गया, 16 1 जा 16 और 8
24, तो 240 अपॉन 247 इज इक्वल टू 1, इसको ले जाओ इधर। 1 माइनस 240 अपॉन 247, एलसीएम ले लीजिए। u इज इक्वल टू 247 माइनस 240 अपॉन 247। 247 में से 240 को सब्ट्रैक्ट करा तो कितना आ गया? 7। तो u की वैल्यू आ गई 7 अपॉन 247। ठीक है, अब जरा देखिएगा कि मैंने u को क्या लिया है, u क्या है 1 अपॉन ए स्क्वायर, और v क्या है 1 अपॉन बी स्क्वायर। तो हम कहेंगे u इज इक्वल टू 7 अपॉन 247 का मतलब ये है कि 1 अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू 7 अपॉन 247, और इससे क्या समझ में आता है, 1 अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया 7 अपॉन 247, ये तो ये हो गया। सिमिलरली जो v था, वो v कितना था 15 अपॉन 247, 15 अपॉन 247। तो यहां से क्या समझ में आता है कि 1 अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 15 अपॉन 247, ये हो गया। ठीक है जी, तो 1 अपॉन ए स्क्वायर आ गया और 1 अपॉन बी स्क्वायर आ गया। मुझे इन्हीं दोनों की जरूरत थी, मुझे ए और बी अलग अलग निकालने की जरूरत नहीं है कि हम इसका एलसीएम, सॉरी हम इसका स्क्वायर रूट निकालने के चक्कर में पड़े, तो वो सब कुछ करने की जरूरत नहीं है। देखिएगा मैं क्या करूंगा, मैं यहां से क्या मिटा रहा हूँ सारा, ये मिटा रहा हूँ। तब देखिएगा आप इसमें कि देयरफॉर इक्वेशन ऑफ एलिप्स एक्स स्क्वायर, इक्वेशन ऑफ एलिप्स एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 1 अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो 1 अपॉन ए स्क्वायर क्या हो गया 7 अपॉन 247, तो एक्स स्क्वायर इंटू 7 अपॉन 247 प्लस वाई स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 1 अपॉन बी स्क्वायर क्या है 15 अपॉन 247, 15 अपॉन 247 इज इक्वल टू 1। दोनों का एलसीएम क्या हो गया भाई, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है 247, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 7x स्क्वायर प्लस 15y स्क्वायर अपॉन 247 इज इक्वल टू 1। 247 को इधर ले जाओ, 7x स्क्वायर प्लस 15y स्क्वायर इज इक्वल टू 247। ठीक है, ये हो गया रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ एलिप्स। बताइए क्लियर है सभी को? यस सर। बताओ आर्यन त्यागी, यस सर, यस सर, यस सर, क्लियर हो। ऐश्वर्या, हर्षित, बताइए क्लियर है? यस सर यस क्लियर। सर क्लियर है। ओके, ये हो गए हमारे इसके सॉल्व एग्जांपल्स जो दे रखे थे एनसीईआरटी के। उसके बाद में फिर एक्सरसाइज 11.3 जो है, एक्सरसाइज 11.3 में आपको बताता हूँ किस तरीके से करना है। जैसे 11.3 का क्वेश्चन नंबर 1 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये सारे क्वेश्चन आप कर लोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। मैं इसमें कोई एक क्वेश्चन करके दिखाता हूँ, कोई एक क्वेश्चन करता हूँ और आप उसकी हेल्प से बाकी के सारे क्वेश्चन कर लेना। देखिएगा, क्योंकि सारे ही एक जैसे हैं, बस डिजिट्स अलग अलग है, नंबर्स अलग अलग हैं, और कुछ भी इसमें नया नहीं है। देखिए मैं ये वाला क्वेश्चन मिटा रहा हूँ, और ये एलिप्स वाला मैंने यहाँ पर बना रखा है ताकि आप लोग कोरिलेट करके समझ सकें।
तो एक्सरसाइज है 11.3। एक्सरसाइज 11.3 का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 8 तक आप लोग करिएगा। मैं क्वेश्चन नंबर 9 बता रहा हूं। 11.3 का क्वेश्चन नंबर 9। 9 में देखिए क्या है, 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर इज इक्वल टू 36। 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर इज इक्वल टू 36। 36 को इधर ले आओ। 4x स्क्वायर अपॉन 36 प्लस 9y स्क्वायर अपॉन 36 इज इक्वल टू 1। 4 1 जा 4, 4 9 जा 36, 9 1 जा 9, 9 4 जा 36। x स्क्वायर अपॉन 9 प्लस y स्क्वायर अपॉन 4 इज इक्वल टू 1। तो x स्क्वायर अपॉन 3 का स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है। On comparing it with x square upon a square plus y square upon b square is equal to 1, we get a is equal to 3 and b is equal to 2. A is equal to 3 and b is equal to 2. Therefore, a is greater than b. a b से बड़ा है, 3 is greater than 2 हो गया। अब ये करने के बाद में अब आप ये समझिएगा a इज ग्रेटर देन बी आ गया, यानी कि इससे मेरे को समझ में आता है कि मेरा ना ये वाला जो नॉर्मल वाला अपना हॉरिजॉन्टल वाला एलिप्स है ये, ठीक है। अब इसमें हम क्या करेंगे, a इज ग्रेटर देन बी आ गया, 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर इज इक्वल टू 36 ये था। उससे मैंने इसको इस फॉर्म में x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल टू 1 वाली फॉर्म में लाकर मैंने a और b की वैल्यू फाइंड आउट करके ये देख लिया a बड़ा है या b बड़ा है। फिर देखिएगा इन्होंने हर एक क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 9 तक में क्या बताने के लिए बोला है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फोकाई। तो जब मैं इसकी बात करता हूं तो इसमें फोकस हमारा ये होता है ए ई, 0, वो आप उसमें टेबल में देखिएगा जो टेबल आपको कल बनवाई थी, वो आप माइनस ए ई, 0, ठीक है, ये होता है। तो ए इज ग्रेटर देन बी है, तो हम यहाँ पर बोलेंगे फोकाई AE, 0 एंड माइनस AE, 0। फोकाई निकालने के लिए मुझे इसेंट्रिसिटी की जरूरत है, ठीक। तो फोकाई अभी ऐसे डायरेक्टली नहीं निकाल पाऊंगा, पहले इसेंट्रिसिटी चाहिए। तो इसेंट्रिसिटी क्या होती है, अंडर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ठीक है। डिनोमिनेटर में याद रखना बी और ए में जो भी बड़ा है वो आ जाएगा, ठीक। तो ए वाला बड़ा है तो बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या होगा, इस तरफ कर रहा हूँ हटाकर। तो ये हो जाएगा हमारे पास E इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस बी कितना है 2 और ए कितना है 3, तो 1 माइनस 2 स्क्वायर अपॉन 3 स्क्वायर, 3 स्क्वायर इधर आ जाएगा अंडर रूट 3 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर अपॉन 3 स्क्वायर, 3 स्क्वायर 9, 9 माइनस 4 कितना हो गया 5 अपॉन 9, 5 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा रूट 5 और 9 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 3, ये हो गया। देयरफॉर अब देख लीजिए ये फोकाई, फोकाई होगा ए ई, 0 एंड माइनस ए ई, 0। तो ए कितना है, ए है 3, 3 इंटू रूट 5/3, 3 मल्टीप्लाइड बाई रूट 5/3, 0 एंड माइनस 3 मल्टीप्लाइड बाई रूट 5/3,
कॉमा 0, 3 से 3 कट गया, 3 से 3 कट गया, क्या हो गया √5 कॉमा 0 एंड -√5 कॉमा 0। अच्छा, ये करने के बाद में फिर इन्होंने नेक्स्ट क्या पूछा, इन्होंने कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकाई हो गया, फिर पूछा इन्होंने वर्टिसेस बताने हैं आपको। तो वर्टिसेस क्या हो जाते हैं, वर्टिसेस मतलब लास्ट के जो कॉर्नर्स हैं वो आपको बताने हैं। तो वर्टिसेस का मतलब एक तो इधर वाला क्या हो जाएगा a,0 और एक इधर वाला ये हो जाएगा -a,0। देखिए वो टेबल सब बच्चों को आपको याद होनी चाहिए, नहीं तो फिर आप लोगों को कंफ्यूजन ही रहेगा। सबसे आसान चैप्टर कर रहे हैं हम यहाँ पर, इस चैप्टर में कुछ मुश्किल नहीं है, बट वो टेबल आपको याद होनी चाहिए। देखिए ये फोकाई हो गया, एक चीज तो इन्होंने ये पूछी थी, दूसरा इन्होंने क्या पूछा है वर्टिसेस। वर्टिसेस कैसे निकलेंगे a,0 एंड -a,0। तो a कितना है 3, 3,0 एंड -3,0। ठीक है, उसके बाद ये पूछ रहे हैं मेरे से द लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस। तो मैं ये जानता हूँ कि बिकॉज ये मेरा ये वाला हॉरिजॉन्टल वाला एलिप्स है, तो इसमें मेजर एक्सिस कौन सी है जिसकी तरफ ये ज्यादा आपको फैला हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक, तो मेजर एक्सिस कौन सी होगी एक्स एक्सिस। ठीक, तो लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, बेटा 1 मिनट वेट करिए बस। This is 3,0 एंड -3,0। उसके बाद में इन्होंने पूछा है कि लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस। तो मेजर एक्सिस यहाँ पर कौन सी है एक्स एक्सिस, और उसकी लेंथ कितनी हो गई a इधर और a इधर, यानी कि 2a हो गई 2a। तो 2 into 3 कितना हो गया 6, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस। उसके बाद में इन्होंने पूछा है लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस। तो लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस कॉमा द माइनर एक्सिस, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस। तो माइनर एक्सिस कौन सी है छोटी वाली एक्सिस, छोटी वाली एक्सिस कौन सी है ये वाली एक्सिस। तो b इधर और b इधर, तो टोटल कितना हो गया 2b। 2b 2b मतलब 2 इंटू b कितना है 2, 2 इंटू 2 मतलब ये हो गया हमारे पास 4। तो लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस हो गया, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस हो गया। लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस। उसके बाद ये पूछ रहे हैं इसेंट्रिसिटी निकालो। तो इसेंट्रिसिटी हम पहले ही निकाल चुके हैं √5/3, ये पहले ही निकल चुकी है इसेंट्रिसिटी। ये लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस हो गया, ये लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस हो गया। ठीक, इसके बाद देखिएगा अगला इन्होंने पूछा है एंड द लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम ऑफ द एलिप्स। तो इस वाले एलिप्स का लेटेस्ट रेक्टम क्या होता है 2b² / a। इस वाले एलिप्स का लेटेस्ट रेक्टम क्या होता है 2a² / b। ठीक है, तो लेंथ ऑफ एल आर यहीं पर लिख रहा हूं मैं इधर ही, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम मतलब एल आर, तो ये हो गया 2b² / a, 2b² / a। तो 2 मल्टीप्लाइड बाई b का स्क्वायर कितना है 2 का स्क्वायर, और अपॉन a कितना है 3। तो 2 2 4 2 8, 8/3। बताइए जी सभी बच्चों को क्लियर है। सर एक Yes, चीज, हाँ जी बताइए। सर जैसे आपने जब फोकाई का ए निकाला था, हाँ, तो सर हमारे स्कूल में सर उस ए की जगह सी लिखवाया हुआ है। वो c लिखवाया हुआ होगा उन्होंने। c की वैल्यू होती है √a² - b²। ठीक है, तो उस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता, आप सीधा सीधा ऐसे करिए। ओके सर। किसी भी क्वेश्चन में सी कोई प्रॉपर टर्म नहीं होती, सी कोई प्रॉपर टर्म नहीं होती। वो किसी भी क्वेश्चन में आपसे ये नहीं कहेंगे कि सी की वैल्यू ये है या सी की टर्म्स में निकालिए, नहीं।
वो एनसीईआरटी में भी सी दे रखा है, मैं तो सीधा बता रहा हूँ आपको, ये फंडा याद रखना कि अंडर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ये हॉरिजॉन्टल एलिप्स में होता है, वर्टिकल में 1 माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, उसका उल्टा हो जाता है, बस इतना। ओके सर, ओके सर। ठीक है जी। अब इसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 9 मैंने करा, तो क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 8 तक आप लोग करेंगे, बिल्कुल सेम है, इसी के जैसे हैं। फिर देखते हैं in each of the following exercises 10 to 20 find the equation of the ellipse that satisfies the given conditions। तो देखो क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दे रखा है, वर्टिसेस गिवन है और फोकाई गिवन है क्वेश्चन नंबर 10 में। क्वेश्चंस मैं कराऊंगा नहीं, हर एक क्वेश्चन का हिंट दूंगा, करेंगे आप लोग खुद, ठीक है। तो मैं इसको मिटा रहा हूँ, ये तो समझ में आ गया ना 9 सभी को, ऐसे क्वेश्चंस कर भी किए थे। यस सर। 9 तो क्लियर है Yes, ना, sir. चलिए ठीक। चलो जी क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। वर्टिसेस है प्लस माइनस 5,0, प्लस माइनस 5,0 और फोकाई प्लस माइनस 4,0, ये है, ठीक है। तो अब आप खुद ही समझ गए होंगे वर्टिसेस का मतलब क्या है कि ये वाला कॉर्नर, ये वाला कॉर्नर, ठीक है। तो अब आप ये खुद देखो कि यहाँ पर प्लस माइनस 5,0 दे रखा है, ठीक, मतलब x वाली वैल्यू दे रखी है, x की वैल्यू +5, x की वैल्यू -5 और y की वैल्यू कुछ दे ही नहीं रखी। इसका मतलब वर्टिसेस यहाँ लाई कर रहे हैं x एक्सिस पर, क्योंकि y की वैल्यू 0 दे रखी है। तो इससे क्या समझ में आता है कि ये हमारा ये वाला एलिप्स है, ठीक है। तो अब आप ये देखिएगा वर्टिसेस क्या होती है, a प्लस माइनस a कोमा 0, तो a की वैल्यू 5 आ गई। फोकाई क्या होता है प्लस माइनस ए ई कोमा 0, तो ए ई की वैल्यू आ गई। तो इसेंट्रिसिटी की वैल्यू निकाल लेंगे इसी तरीके से। और फिर आपसे इन्होंने पूछा है कि आप यहाँ पर इक्वेशन बताएंगे एलिप्स की। तो ए की वैल्यू मुझे पता है, ई की वैल्यू मुझे पता है, मैं बी की वैल्यू निकाल दूंगा, और बी की वैल्यू निकालकर एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है, छोड़ दूं, कर लोगे इसको? Yes, sir. कर लेंगे। अब इसी तरीके से मैं बताता हूँ क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में जो वर्टिसेस हैं वो है 0, प्लस माइनस 13। तो ये वर्टिसेस से ही क्या समझ में आ गया कि हमारा ये वाला एलिप्स है, ठीक है। क्योंकि वर्टिसेस कहाँ पर लाई कर रहे हैं, x की वैल्यू 0 है, वर्टिसेस लाई कर रहे हैं y एक्सिस पर, प्लस का 13 और माइनस का 13, ठीक। तो यहां से मेरे को ये समझ में आ जाता है कि मेरा b जो है वो 13 है, वर्टिसेस दे दिया और फोकाई दे दिया, 0, 0, प्लस माइनस 5, ये फोकाई है। तो जब ये वाला एलिप्स होता है तो इस वाले केस एलिप्स के केस में फोकाई क्या होता है, बी ई कोमा 0। तो प्लस का बी ई कोमा 0 और माइनस का बी ई कोमा 0, तो इसका मतलब बी ई की वैल्यू 5 है। छोड़ दूं, हम कर लोगे दृष्टि? Yes, sir. ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 11 करिएगा आप अपने आप। बी की वैल्यू है, ई की वैल्यू है और ए की वैल्यू मैं निकालकर इक्वेशन में डाल दूंगा, स्टैंडर्ड इक्वेशन। 12 देखते हैं भाई, 12 में छोड़ रहा हूँ, 12 में और 10 में अंतर ही नहीं है कुछ, बिल्कुल सेम है। वर्टिसेस दे रखे हैं प्लस माइनस 6,0, फोकाई दे रखा है प्लस माइनस 4,0, बस वैल्यू चेंज है, बाकी बिल्कुल सेम है। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 13 है, क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। 13 में क्या दे रखा है, एंड्स ऑफ मेजर एक्सिस कॉमा एंड्स ऑफ माइनर एक्सिस, ये दे रखा है। तो 13 बेहद आसान है, देखो एंड्स ऑफ मेजर एक्सिस, आप कुछ भी कहिए, आप कुछ भी कहिए, ये x एक्सिस पर जो लेंथ है उसको तो मैं a मानता हूँ और y एक्सिस पर जो लेंथ है उसको मैं b मानता हूँ।
यहाँ पर भी देखो x एक्सेस वाली लेंथ a है और y एक्सेस वाली लेंथ b है। मेजर एक्सेस और माइनर एक्सेस, इससे ये समझ में आ जाएगा कि हमारा a बड़ा है या b बड़ा है। तो इन्होंने सबसे पहले बोला एंड्स ऑफ मेजर एक्सेस प्लस माइनस 3,0 और एंड्स ऑफ माइनर एक्सेस एंड्स ऑफ माइनर एक्सेस ये क्या है 0, प्लस माइनस 2। ठीक है, तो इससे क्या समझ में आता है कि मेजर एक्सेस जो है वो तो ये है जिसमें 3 बड़ा है ना, और माइनर एक्सेस इसमें ये 2 है। तो प्लस माइनस कौन सा वाला, प्लस माइनस ये हमारा x वाली वैल्यू y वाली वैल्यू से बड़ी है, तो इसका मतलब x वाली वैल्यू जो है वो y वाली वैल्यू से बड़ी है, मतलब ये वाला एलिप्स है। तो सीधा सीधा है कि a की वैल्यू तो 3 हो गई और b की वैल्यू क्या हो गई 2 हो गई। बताइए समझ गए कि नहीं? यस सर। यस सर। ठीक है प्रियांशी, यस सर। समझ गए? प्रियांशी, समक्ष, शिवांश, यस सर। यस सर। क्लियर है, समझ गए? तो a की वैल्यू है b की वैल्यू है, अब तो इक्वेशन बनाने में क्या है x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। छोड़ रहा हूं मैं इसको, करना अपने आप। 14th में दे रखा है एंड्स ऑफ मेजर एक्सेस 0, प्लस माइनस √5 और एंड्स ऑफ माइनर एक्सेस, दे रखा है प्लस माइनस 1, 0। तो इसमें मेजर एक्सेस कौन सी है, y वाली है, क्योंकि √5 जो है ऑब्वियस सी बात है वो y वाली वैल्यू है और वो बड़ा है, वो 1 से तो बड़ा है। तो ये हमारा ये वाला एलिप्स बनेगा। ठीक है ना, तो इसमें b की वैल्यू दे रखी है √5 और a की वैल्यू दे रखी है 1, ये भी कर लेंगे। 15th बताता हूँ, लेंथ ऑफ मेजर एक्सेस इज इक्वल टू 26। क्वेश्चन नंबर 14 हो जाएगा कि नहीं बता दो असमी? यस सर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 और करके भेजेंगे मेरे को होमवर्क। हर्षित समझ में आ रहा है? हर्षित समझ में आ रहा है? यस सर। होमवर्क करके भेजिएगा, ये वाली एक्सरसाइज आज करनी है। अब देखिएगा 15 में क्या दिया है इन्होंने, लेंथ ऑफ मेजर एक्सेस is 26 and foci is plus minus 5,0। ठीक है, तो लेंथ ऑफ मेजर एक्सेस, मेजर एक्सेस की लेंथ कितनी दे रखी है इन्होंने 26 और फोकाई गिवन है प्लस माइनस 5,0, प्लस माइनस 5,0। ये जो प्लस माइनस 5,0 है ना, मैं इसी से समझ गया कि ये हमारा ये वाला एलिप्स है, क्योंकि इसमें y की वैल्यू 0 दे रखी है। प्लस माइनस 5 का मतलब a e इज इक्वल टू 5 है। ए ई इज इक्वल टू 5 और लेंथ ऑफ मेजर एक्सेस, मतलब ये मेजर एक्सेस हो गई ना, फिर ये वाला एलिप्स है, तो मेजर एक्सेस क्या होगी, लेंथ क्या होगी a प्लस a यानी कि 2a, तो 2a इज इक्वल टू 26 है। ये मुझे फोकाई देखने के बाद समझ में आया कि ये 2a है, नहीं तो लेंथ ऑफ मेजर एक्सेस 2b होती। अगर मान लीजिए ये वर्टिकल वाला एलिप्स होता तो लेंथ ऑफ मेजर एक्सेस 2b हो जाती। ये हो गया 13, a की वैल्यू 13 आ गई और ए ई की वैल्यू 5 है। छोड़ दें, अब तो कर लेंगे। यस सर। ठीक है, इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 16 है, लेंथ ऑफ माइनर एक्सेस दे रखा है 16 और फोकाई दे रखा है 0 प्लस माइनस 6। 0 प्लस माइनस 6 से ये समझ में आता है कि फोकाई है 0 प्लस माइनस बीई। तो फोकाई ये वाला हो गया, ये वाले वर्टिकल वाला एलिप्स हो गया। वर्टिकल वाले एलिप्स में बोल रहे हैं लेंथ ऑफ माइनर एक्सेस। माइनर एक्सेस कौन सी है इसमें, ये होती है माइनर एक्सेस, तो 2a इज इक्वल टू 16 हो जाएगा, तो a की वैल्यू 8 हो जाएगी। बताइए कर लेंगे?
यस सर। चलिए जी, अब इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 17 है। 17 में देखिएगा फोकाई दे रखा है +-3, 0 एंड a इज इक्वल टू 4, +-3, 0 a इज इक्वल टू 4, ये दे रखा है। तो 16 देखते हैं जरा। अब देखिएगा, ये हो गया हमारे पास 16 आप कर दोगे, 17 कर सकता हूँ। 17 में देखो, 17 में दे रखा है फोकाई +-3, 0 एंड a इज इक्वल टू 4। तो फोकाई क्या होता है, जब y वाली वैल्यू 0 दे दी तो इसका मतलब फोकस कहाँ पर है, फोकस x एक्सिस पर है, मतलब ये वाला एलिप्स है। ठीक है, तो ये वाला एलिप्स है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये वैल्यू मुझे क्या दे रखी है, AE इज इक्वल टू 3 और यहाँ तो a इज इक्वल टू 4 है। अब मैं छोड़ रहा हूँ अपने काम अपने आप करना। क्वेश्चन नंबर 18 में इन्होंने वो चीज दे रखी है जो जनरली पूछी नहीं जाती। इन्होंने c की वैल्यू दे रखी है, b इज इक्वल टू 3 एंड c इज इक्वल टू 4, ये दे रखा है। b is equal to 3 and c is equal to 4। अब ये c is equal to 4 क्या है, ये मैं आपको बताता हूँ। देखिए, ऐसा होता है जो हम इसेंट्रिसिटी निकालते हैं ना, इसेंट्रिसिटी के दो फॉर्मूले होते हैं, या तो 1 - b² / a² या √1 - a² / b²। इसको आप क्या करते हैं, इसेंट्रिसिटी हो जाता है √a² - b² / a² और e is equal to √b² - a² / b², ये हो जाता है। तो ये तो हमारा हो गया बेटा हॉरिजॉन्टल एलिप्स के केस में, और ये वाला फॉर्मूला हो जाता है वर्टिकल एलिप्स के केस में। तो c की वैल्यू जो है ना वो चेंज करती रहती है। ये जो न्यूमरेटर है, ये जो न्यूमरेटर है यही c है, ये जो न्यूमरेटर है यही c है, मतलब √a² - b², या तो हम इसको c बोल देते हैं, या √b² - a², या फिर हम इसको c बोल देते हैं। ठीक, इसको अलग से समझने की कोई ऐसा जरूरत है नहीं। यहाँ पर इन्होंने दिया है कि c की वैल्यू 4 है, c की वैल्यू 4 है और b इज इक्वल टू 3 दे रखा है। अब इन्होंने बोला है सेंटर एट द ओरिजिन, उसमें कोई इन्होंने नई चीज नहीं बताई। सेंटर तो हर एलिप्स का ओरिजिन पर, हर एलिप्स का सेंटर ओरिजिन पर ही होता है। और फिर इन्होंने बोला फोकाई ऑन द एक्स एक्सिस। फोकाई ऑन द एक्स एक्सिस से मुझे समझ में आ गया हॉरिजॉन्टल वाला एलिप्स है। हॉरिजॉन्टल वाला एलिप्स मतलब ये, मतलब c की वैल्यू √a² - b²। बताइए मेरी बात समझ में आ गई? Yes, sir. c is यस सर। √a² - b², और c कितना गिवन है, 4 दे रखा है। तो ये एक तो ये चीज हो गई मेरे पास। यहां से मैं क्या कहूंगा कि a² - b² इज इक्वल टू 16, स्क्वायरिंग कर दिया, a² - b² इज इक्वल टू 16 हो गया। और b की वैल्यू दे रखी है 3, इधर कर रहा हूं मैं, b की वैल्यू गिवन है 3, तो a² - 3² इज इक्वल टू 16, तो a² इज इक्वल टू 25 हो गया। इट इंप्लाइज दैट a की वैल्यू 5 होगी, a की वैल्यू 5 और b की वैल्यू 3 बन जाएगी इक्वेशन एलिप्स की। बताइए हो जाएगा। अब 11.3 ये कंप्लीट है जी आपका होमवर्क। और नेक्स्ट क्लास जो है आपकी, नेक्स्ट क्लास या तो सैटरडे को होगी और या फिर संडे को होगी।
कल का ऑफ रहेगा। आपकी मैथ्स की क्लास 3 दिन चलती है ना, मंडे वेडनेसडे फ्राइडे, ठीक। तो मैं कल हूँ नहीं, इस वजह से मैंने आज क्लास ली है। तो अब कल फ्राइडे है, कल का आपका ऑफ रहेगा। नेक्स्ट क्लास या तो सैटरडे को होगी या संडे को होगी, मैं आपको मैसेज डाल दूंगा, ठीक है। ओके सर। हाँ जी, और सर हाँ जी बताइए। सर सर आप होमवर्क सर एक बार ग्रुप पे मैसेज कर सकते हैं? अभी कर रहा हूँ मैसेज, अभी बता भी रहा हूँ आपको। 11.3 है होमवर्क। हाँ सर वो मैसेज कर दीजिएगा एक बार। मैं अभी कर रहा हूँ, बस 2 मिनट में क्लास एंड होती ही मैसेज करता हूँ।